Hello बच्चों, let's read the question. Question says ABCD is a rhombus. Its diagonal AC and BD intersect at the point M and satisfies BD equals to 2AC. Let the points T and M represent complex number 1 plus I and 2 minus I respectively. If theta is arbitrary real, then z equals to r into e to the power I theta, where r1 is less than equals to r less than equals to r2, lies in angular region formed by concentric circles mod z equals to r1 comma mod z equals to r2. A possible representation of point A is, फर्स्ट ऑप्शन है 3 माइनस आई अपॉन 2, सेकेंड ऑप्शन है 3 प्लस आई अपॉन 2, थर्ड ऑप्शन है 1 प्लस 3 अपॉन 2 आई एंड फोर्थ ऑप्शन है 3 माइनस 3 आई अपॉन 2। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है और दूसरा है z2 और तीसरा है z3 और उनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, तो ये एक रिलेशन सेटिस्फाई करता है जो होता है z3 माइनस z2 अपॉन z1 माइनस z2 इक्वल्स टू मॉड z3 माइनस z2 अपॉन मॉड z1 माइनस z2 और इंटू प्लस माइनस ई टू द पावर प्लस माइनस आई थीटा। ये जो प्लस माइनस है ये रोटेशन एंगल पे डिपेंड करता है कि हम इसे क्लॉकवाइज ले रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें दोनों ही केस लेकर चलने होंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक रोम्बस है ABCD। अब हम जानते हैं रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो नाउ डायगोनल है जो कि AC और BD है, तो और M जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, सेटिस्फाइज कर रहा है BD इक्वल्स टू 2AC। तो नाउ हमें और इसके जो कॉम्प्लेक्स नंबर है D और M के वो गिवन है 1 प्लस आई एंड 2 प्लस आई। तो हमें A की पॉसिबल पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ A बताना है पॉसिबल, तो कौन सा है ऑप्शन गिवन है। तो नाउ इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, रोम्बस बना लेते हैं ABCD। रोम्बस साइड इक्वल होती है ABCD और एक डायगोनल ये है AC और दूसरा BD और वो इंटरसेक्ट कर रहा है गिवन है M पर और गिवन दैट BD इक्वल्स टू 2AC पहली बार, और हमें M गिवन है M जो कि है 2 माइनस आई और हमें गिवन है D जो कि है 1 प्लस आई। हमें A की वैल्यू पूछ रहा है जो कि कितनी क्या लेट कर लेते हैं Z1 लेट कर लेते हैं। नाउ है कि इस जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब इसके बीच में जो एंगल है वो π/2 है। नाउ तो यहाँ पे जो हमने की कॉन्सेप्ट फॉर्मूला लिखा है उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ A जो कि है Z माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ M, वैल्यू ऑफ M बाय मिस्टेक कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ, तो A माइनस M की वैल्यू M पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये कर रहा है अपॉन D, जो D है वो है 1 प्लस आई माइनस और M2 माइनस आई इक्वल्स टू मॉड Z माइनस 2 माइनस आई अपॉन मॉड 1 प्लस आई माइनस 2 माइनस आई e टू द पावर प्लस माइनस आई π/2। अब इसका मतलब क्या हुआ इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे BD इक्वल्स टू 2AC गिवन है, तो यहाँ पर AC अपॉन BD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं AC अपॉन 2 अपॉन BD अपॉन 2, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर लिया है।
तो AC अपॉन 2 क्या हो जाएगा, AC अपॉन 2 मतलब AC का आधा जो कि हो जाएगा AM अपॉन ये, और BD का आधा कितना हो जाएगा DB DM इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। अब ये लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैं आपको बताता हूँ Z1 माइनस Z2। अगर एक कोऑर्डिनेट है ये और ये, A Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और B Z2 को, तो AB के बीच की जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है Z1 माइनस Z2 का मोड। तो AB के बीच की डिस्टेंस, तो यहाँ पर जो ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है, तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा AM अपॉन DM इंटू ईज टू द पावर प्लस माइनस आई पाई बाई 2, जो कि इक्वल है z माइनस 2i अपॉन 1 प्लस आई माइनस 2 प्लस आई, इसके इक्वल हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हमें पता है 1/2 है, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो यहाँ पर ये इम्प्लाइज करने पर ये कितना आ रहा है z माइनस 2 प्लस आई, ऊपर वाली वैल्यू ये हो गई और नीचे हो गया -1 प्लस 2i इक्वल्स टू 1/2। अब e टू द पावर प्लस माइनस आई पाई बाई 2, e टू द पावर आई थीटा क्या होता है, e टू द पावर आई थीटा होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो थीटा की जगह पाई बाई 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू cos पाई बाई 2 तो 0 होता है, तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस आई आ जाएगी, क्योंकि साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस आई होती है। नाउ अब हम इसमें जो ये वाला टर्म है इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से z माइनस 2 प्लस आई इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस आई इंटू -1 प्लस 2i। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक तरफ प्लस साइन लेते हैं और एक तरफ माइनस साइन लेते हैं। यहाँ पर जो i है एक बार प्लस आई ले लेते हैं, एक बार माइनस आई ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है z माइनस 2 प्लस आई इक्वल्स टू आई अपॉन 2 -1 प्लस 2i, और यहाँ से हम z की वैल्यू निकालते हैं, तो z माइनस 2 प्लस आई इक्वल्स टू माइनस आई अपॉन 2 माइनस 2 प्लस 2i स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा z माइनस 2 प्लस आई इक्वल्स टू माइनस आई अपॉन 2, और यहाँ से 2 से 2 कटा और आई स्क्वायर कितना होता है -1। अब हम जो z के इस तरफ जो टर्म लिखे हैं इस तरफ ले आते हैं, तो -1 प्लस 2, -1 ये वाला लिखे रहने दिया, प्लस 2 इधर, माइनस आई बाई 2 माइनस आई, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस 3/2i, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई z की वैल्यू। एक बार हम लेते हैं z की वैल्यू, जो i यहाँ पे माइनस आई ले लेते हैं यहाँ पर, तो z माइनस 2 प्लस आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई अपॉन 2 इंटू -1 प्लस 2i, और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इस तरफ करते हैं, तो z माइनस 2 प्लस आई इक्वल टू हो जाएगा प्लस आई अपॉन 2 माइनस 2i स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये z माइनस 2 प्लस आई इक्वल टू प्लस आई अपॉन 2, और यहाँ पर 2 से 2 कटेगा इससे, और आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा +1। अब सब सारे टर्म उठाकर उस तरफ लेकर आते हैं, तो ये आई अपॉन 2 माइनस आई प्लस 1 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 3, और यहाँ पे माइनस आई अपॉन 2। तो z की कौन कौन सी वैल्यू आई, ये आई और ये आई, तो हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 3 - i/2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।